हेलो फ्रेंड्स, कुरान सर ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो सिंपली मैं उन लोगों के लिए बनाया हूँ जो बच्चों का डिमांड था कि सर जो आपने समर वेकेशन में जो असाइनमेंट दिया है ना, उसको प्लीज़ सर थोड़ा सा आप डिस्कस कर लो यूट्यूब पे। और मैंने बोल भी रखा था कि आपको सारा क्वेश्चन यूट्यूब पे मिलेगा, तो इसका बेनिफिट बच्चों लोगों ने उठा लिया। तो मैंने सारा सवाल सॉल्व किया है और इसमें मेनली पर्पस था कि आंसर क्या होगा, जो भी डिस्कशन होगा आपको क्लास में करेंगे, सबके साथ डिस्कस करेंगे। स्पेलिंग की कोई इशू होगी, राइटिंग इशू मेरी होगी, प्लीज़ इसके लिए माफ़ करना। और आराम से चलते हैं। कुणाल सर ब्लॉग को ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और ये समर वेकेशन का जो असाइनमेंट मैंने दिया था 36 क्वेश्चन, उसी का ये है वीडियो। चलो बाय बाय, चलो देखते हैं। कुणाल सर ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज समर वेकेशन में जो मैंने असाइनमेंट दिया था हाई स्कूल के बच्चों को, मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर आप आंसर मुझे बता दीजिए। तो मैंने यूट्यूब चैनल अपना बना रखा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुणाल सर ब्लॉग के नाम से, मतलब आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि बच्चे जिसके पास जो स्कूल नहीं आ पाते हैं, जो नहीं आए हुए हैं, कम से कम वीडियो देख के वो समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द CPU स्टैंड फॉर, क्या होता है? तो इसका कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये पहला का है, ठीक है। अब सेकंड हमारा क्या क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। सेकंड नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? तो इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड का क्या होगा, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर? कौन सा डिवाइस? तो आप सिंपली एग्जांपल में, ऐसे बहुत सा होता है इनपुट डिवाइस, लेकिन मैं अभी दो एग्जांपल जो आप हमेशा यूज टू रहते हैं, कीबोर्ड, ठीक है, एंड माउस, ठीक है। फोर्थ वाला का क्या क्वेश्चन था, विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉर्टिंग डेटा स्टोरिंग डेटा परमानेंटली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपको, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, ठीक। पांचवा का क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी को पता है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक, ये हो गया। 6 पे आइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए मोडम इन ए कंप्यूटर? आपको पता है मोडम का काम ही होता है इंटरनेट से कनेक्ट करना आपके कोई भी डिजिटल डिवाइस को, ठीक है। जिसमें कौन सा डिजिटल डिवाइस हुआ, कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, इट हेल्प टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। 7 का देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? एक तो पहले आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, सारा डिस्कशन होगा क्लास में, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। और आप लिख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ, जिसमें आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, MS ऑफिस एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। 8 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? नॉर्मल एग्जांपल लीजिए, प्रिंटर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे। यहाँ मैंने क्वेश्चन देकर ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि हमको आप दिमाग लगाया कि कम से कम क्वेश्चन को सर्च करें, ठीक है। मैं ऑप्शन दे सकता था। 9th में क्या, 9th क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है आपका? एक सिलेबस का है, 10th क्लास के बच्चों के लिए सिलेबस में है पाइथन हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, एंड C# हो गया। C# क्या, .NET होता है, ठीक है। ये सारा जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेजेज हैं, ठीक है। 10th में आते हैं। 10th में आपका क्वेश्चन क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कुछ इसमें अगर कुछ भी त्रुटि हो स्पेलिंग में तो उसको आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। 11 में क्या आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेटवर्किंग का सेट क्या है? आप कह सकते हैं पैन, ठीक है, लैन,
ठीक है। फिर करते हैं मैन, ठीक। फिर आप करते हैं वैन, ये सब क्या है? ये हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, PERSONAL, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक। ये है लोकल, लोकल एरिया नेटवर्क। ये है मैन, मल्टी मेट्रोपोलिटन, METROPOLITAN, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। वैन क्या है? वाइड एरिया, WI, ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिएगा एरिया, यहाँ आप लीजिएगा एरिया नेटवर्क सब में डाल लीजिएगा, ठीक है। ये 11th तक कंप्लीट हुआ। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर आपसे फिर रूबरू होता हूँ। क्वेश्चन को पढ़िए। 12th नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। क्या होगा? मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। आप लिख सकते हो उसको 12th का में क्या लिख सकते हो? मॉनिटर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, ठीक, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर देखिए ना, जब स्मार्ट क्लास कराते हैं तो आप लोग प्रोजेक्टर पे आपको हम लोग बताते हैं, प्रोजेक्टर भी है, ठीक है। और ETC बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ तो आपको जानना जरूरी है। 13 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, क्या है? पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, ठीक है। पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, ETC, ठीक है। 14 में आते हैं, क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? PDF का फुल फॉर्म तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता होगा। पोर्टेबल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। 14 हो गया। 15 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। ये बहुत जरूरी है आपको जानने का, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन ये है? 15 नंबर, व्हाट इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या है ये? इनडायरेक्टली आप जब कंप्यूटर ब्राउज करते हैं तो ये मालवेयर जो होता है ना, इसके थ्रू ये इन करता है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या आ सकता है आपको? वॉर्म्स हो सकता है, ये सब नाम है, ठीक है। ट्रोजन हो सकता है, ठीक है। स्पाईवेयर हो सकता है, ये सब वायरस का नाम है। एडवेयर हो सकता है, रैनसॉम हो सकता है, RANSOMWARE है, ठीक है। तो ये सब आपको क्या है? मालवेयर के थ्रू इस तरह के एग्जाम्पल ऑफ ये वायरस है, ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्या बोलता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फायर वॉल इन ए कंप्यूटर, ठीक है। ये बहुत ऐसा क्वेश्चन बहुत लड़के नहीं बता पाते हैं, तो इसको कहते हैं, इसको कह सकते हैं फायर वॉल इज ए साइबर सिक्योरिटी। इसको यूज करते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, याद रखिएगा। फायर वॉल का यूज होता है साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है आपका कंप्यूटर को, जो नेटवर्क फॉर्म अनवांटेड जो आता है आपको, जो जो डाटाज आते हैं, उसको ये आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बस इतना जान के रखिए, क्लास में सारा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? अभी मैंने बताया ना, टाइप ऑफ नेटवर्किंग। तो लैन का क्या होता है? LAN का लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। 18 पे आइए, ठीक है। 18 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कौन कौन सा नहीं है आपका 18 में, ठीक है। आप बोल सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर, FILE, फाइल EXPLORER, इसको डिस्कस जरूर करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये 18 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, इसको पूछना है, ठीक है। आपको तो पता है, आपको सर्च इंजन कौन सा है? गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, फिर आपको बहुत सारे वेब ब्राउज़र, ठीक है। आप इसमें याहू भी आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये याद रखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। 19 किसको डिस्कस करना है अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, ठीक है। 19 में सर्च इंजन कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया के जितना भी है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ETC जो भी है, ये हमारा क्या है? आपका ये सर्च इंजन नहीं है,
ठीक है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक, 20 में आइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउस। पहला तो इसका मूव करते हैं हम लोग, क्या, मूव द कर्सर, ठीक, ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं, दूसरा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहने मतलब क्या हुआ, जो फोल्डर हुआ, कुछ भी हुआ, फाइल हुआ या वर्ड्स हुआ, टेक्स्ट हुआ, एंड क्लिक द बटन, क्लिक ऑन बटन, ठीक है। 21 का क्या क्वेश्चन है, व्हाट द थर्ड जनरेशन में, मतलब द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेड विथ, क्या था, थर्ड जनरेशन क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको आईसी कहते हैं, इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। कोई भी स्पेलिंग में हो इशू, क्लास में सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सारा क्वेश्चन देख लीजिए। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस लैंग्वेज यूजेज ए 2-स्टेप कंपाइलेशन प्रोसेस बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन के क्या होगा, जो दोनों तीर में काम करता है, ठीक है। 22 नंबर क्या है, विच ऑफ द लैंग्वेज यूजेज ए 2-स्टेप कंपाइलेशन प्रोसेस बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। बस सीधा इसका आंसर है जावा, आप लिख लीजिए, बस सिंपल सा, बाद में डिस्कस करेंगे। जावा जो है, जो बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर का काम करता है, ठीक है। 23 में आते हैं, ठीक है। ए हैकर दैट चेंज और फॉरगेट इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन इंगेजिंग इन, किस में इंगेजिंग करता है 23 में, इसका होगा डाटा डिडलिंग। इसमें इसको भी डिस्कशन किया जाएगा क्लास में, क्या है, क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। डाटा डिडलिंग याद रखिएगा, DIDDD, ठीक है, LING, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 23 24 पे आइए, क्या है, व्हाट इज अ फायरवॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब फायरवॉल का क्या काम है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में। 24 नंबर में आइए, फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी, ये नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बस इतना याद करके रखिए। नेटवर्क SECURITY, ठीक है। 25 में आइए, ठीक है, 25 में आइए, सारा क्वेश्चन को आप एक बार समझ लीजिए तो आपको बहुत काम आएगा। 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लॉक इंक्लूड ए कीपैड दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल एक्सेस इनटू एरिया। 25 में क्या होगा, साइफर लॉक, याद रखिएगा, सीफर लॉक कर सकते, SIPHER, साइफर लॉक, हाईली सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए डाला जाता है, ठीक है। इतना ही बस ये रखिए, बाद सब डिस्कशन होगा। द डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन टर्म ISDN इज एन एब्रिविएशन फॉर, ISDN का आप फुल फॉर्म तो पता ही होगा, ISDN क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। अब ये बस इतना याद रखिए, इसका मतलब ये है, और इसका जो डिस्कशन होगा क्लास में होगा अच्छे से, ठीक है। सिर्फ आंसर जान के रखिए क्या होता है। 27 का 27 में क्या है, विच इज द इम्पोर्टेंट सर्किटरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ ए प्रोसेसर। 27 से क्या होगा, तो कंट्रोल यूनिट याद रखिए, द कंट्रोल यूनिट क्या कहते हैं, CU, ठीक है। डिजिटल सर्किटरी इश्यू करते हैं, CU क्या है, डिजिटल सिक्योरिटी काम करते हैं इसमें। 28 में आते हैं, 28 में क्या क्वेश्चन है, स्विच इज ए नेटवर्क डिवाइस हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सोर्स टू, मतलब ट्रांसफर करता है डाटा को, याद रखिए, ट्रांसफर डेटा, ठीक है, इतना याद रखिए, ट्रांसफर डेटा करता है, ठीक। अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या, ए टाइप ऑफ डिवाइस यूज टू कनेक्ट ए सेंट्रल प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स
विच यूज मल्टीप्लाइंग इज नोन एज 29 का क्या होगा? मल्टीप्लेक्सर। अब बस इतना याद रखिए कि इसको कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। 29 नंबर क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट में उसको कहते हैं मल्टी, MULTIPLEXER। डिस्कशन क्लास में होगा 30 नंबर, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मेड विथ, सेकेंड जनरेशन में क्या आया था आपका? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, विथ ट्रांजिस्टर आया था। 31st में आइए क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म CPU? ये थोड़ा दोबारा क्वेश्चन मैंने दे दिया है, कोई नहीं, इसको तो आपको पता ही है, सेंट्रल CNTR, दोबारा भी लिख लेते हैं, याद रहेगा। प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। 32 में आते हैं। 32 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजिन? सर्च इंजिन ये भी क्वेश्चन मैंने है, कौन सा है? गूगल लिख लीजिए, गूगल, ठीक। याहू अभी यूज़ बहुत कम लोग करते हैं, याहू हो गया। मोजिला फायरफॉक्स, ठीक। इतना हो गया। अब 33 में आइए, क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट कंप्यूटर कॉल्ड? फर्स्ट कंप्यूटर कॉल्ड को क्या कहते थे? इसमें आपको चार्ल्स बेबेज नाम का था जो फर्स्ट कंप्यूटर को कहता था एनालिटिकल इंजन कहता था। चार्ल्स CHARLES, चार्ल्स BABBAG बेबेज। कब से? बिटवीन 1833 टू 1871, ठीक है। क्या था? उसको कहता था LYTI का एनालिटिकल ENGI इंजन, ठीक है। और इसमें एक और था आपको ENIAC, इसका फुल फॉर्म था आपको क्या था? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, न्यूमेरिकल NUMERI का न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, ठीक है, एंड कंप्यूटर। और द फुल, जिसको फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कहते थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 34, 35, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब इसको बस तुरंत डिस्कस करके वाइंड अप करते हैं। 34 में आते हैं, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस? तो आप इसको कह सकते हैं 1960 में। 34 क्वेश्चन 1960s में डगलस, DOUGLAS, डगलस ENGELBART, ये कोई साइंटिस्ट थे, इसका भी डिस्कशन होगा बाद में, ठीक है। 35 में आते हैं। 35 क्या बोलता है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग? ये तो पता ही है आपको, चार्ल्स बेबेज, CHARLES, चार्ल्स BABBAG, ठीक है। 36 में क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो आप लिख सकते हैं LASER, एक हो गया, दूसरा HTML भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम लोग HTML का यूज़ करते हैं। ओके, बाय बाय। कुणाल सर ब्लॉग में ऐसे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और बच्चों कुछ भी और भी इंक्वायरी हो तो क्लास में सब पूछिए हमसे, और इसमें कमेंट के द्वारा में कमेंट में ज़रूर लिखिए कि क्या आप इसमें कन्फ्यूज़न क्या है। और ये क्वेश्चन का पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा इन फ्रंट ऑफ एवरी स्टूडेंट, क्योंकि बच्चों के सामने डिस्कशन करना जरूरी है कि सारे बच्चों को ही पता होना चाहिए। क्योंकि वीडियो बनाने के बाद क्या होता है, आप देखकर उतना अच्छा से क्लियर नहीं, देखकर आप आंसर रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको इन फ्रंट फेस टू फेस होना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा। ओके, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, ये सारे सवाल हैं, एक बार सारे बच्चे इस सवाल को देख लें, आराम से देखें, कोई जल्दी नहीं है। ये जो बच्चे को नहीं पता है सवाल, वो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, आराम से, क्योंकि यही टेस्ट में आने वाला है आप लोगों का। हूबहू यही क्वेश्चन 36 क्वेश्चन में से ही आपका टेस्ट होगा, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ, पॉज करके सब लिख लेना, ठीक है। अब ये तुम यहाँ से ये भी लिख लो, ठीक। अब ये आराम से देख लो, ठीक है। इसको आराम से पॉज करोगे सब लिख लोगे, ठीक है, ठीक है।